अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। दिस इज योर टीचर सलाम जान। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका तो आसान है। हम लेट करेंगे कि ये पूरा फंक्शन किस चीज़ के बराबर है, उसको पार्शली वेरिएबल्स में लिखेंगे, उसके बाद इसको रिजॉल्व करेंगे। तो ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है, इसको पूरे इक्वेशन के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू होल स्क्वायर विद इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। एक्स प्लस टू एक्स रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 एक्स रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। हम लिखेंगे एक्स प्लस टू एक्स रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। इससे भी मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। एक्स प्लस टू एक्स रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स पावर 2 प्लस 2, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। इसके लिए भी लिख लेते हैं एक्स प्लस टू, हाँ यहाँ पे प्लस लिखना ना भूलिए। एक्स रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी एक्स प्लस ई डिवाइडेड बाय एक्स रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों आपको जो नज़र आ रहा है उसको कैंसिल करें, जो रहेगा उसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देके क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ये देखें एक्स प्लस टू कैंसिल हो जाएगा। एक्स प्लस टू होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स प्लस टू से कैंसिल होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैंसिल होगा, एक के साथ एक बचेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। अब जो बच रहा है यहाँ से, तो उनको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे और उसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। ये देख लेते हैं आप, यहाँ से आपके पास बच रहा है एक्स प्लस 5, तो ये हमने लिख लिया एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ से बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर ए प्लस ये दोनों बच रहे हैं, इनको लिख लो एक्स प्लस 2 एक्स रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय बी एक्स प्लस सी, ये भी लिख लेते हैं बी एक्स प्लस सी, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। प्लस जगह कम है, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स प्लस 2 ये और ये लिख लेते हैं डी एक्स प्लस ई। आई गेस आपको समझ आ चुकी है। अब इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 1 ऊपर हमारे पास है, इक्वेशन नंबर 2 ये हमने लिख लिया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस 2 की जगह 0 पुट करेंगे और इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे। हम लिखेंगे पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये प्लस 2 है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -2। कहाँ पे पुट करना है, इन इक्वेशन 2 के अंदर। इक्वेशन 2 बच्चों आपके सामने मौजूद है। जहाँ जहाँ पे आपको x नज़र आए वहाँ पे -2, जहाँ पे x प्लस 2 वहाँ पे 0। यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 5, तो x प्लस 5 की जगह आपके पास आएगा -2 प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इस सब का होल स्क्वायर a प्लस, यहाँ पे देखें x प्लस 2 आपको नज़र आ रहा है, इसकी जगह आप लिखेंगे 0। यहाँ पे लिखेंगे -2 का होल स्क्वायर प्लस 2, यहाँ आपके पास आएगा बी एक्स की जगह आप लिखेंगे -2 प्लस सी। यहाँ पे देखें x प्लस 2 लिखा हुआ है, तो x प्लस 2 की जगह आप लिखेंगे 0। यहाँ पे लिखा हुआ है डी एक्स की जगह लिखेंगे -2 प्लस ई। अब जो कट रहा है उसको काट के फेंक देंगे। 5 में से 2 निकालोगे 3 बचेगा। -2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर ए। देखिए ये 0 आ रहा है, 0 इन सब से मल्टीप्लाई होगा, जवाब 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी 0 आ रहा है, सबसे मल्टीप्लाई होगा, जवाब 0 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आएगी 3 इक्वल टू 4 और 2 कितने होते हैं 6, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो 6 स्क्वायर आपके पास होगा 36। a की वैल्यू आपके पास आ रही है 36 इक्वल टू 3। 36 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आप लिखेंगे a इक्वल टू 3/36। 3 एक दफ़ा, 3 12 दफ़ा, 36 होगा।
तो ए की वैल्यू बच्चों आपके पास आई है 1/12। सो ए इक्वल टू 1/12। ए की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, बी सी डी ई निकालेंगे और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये इक्वेशन नंबर 2 है इसको एक्सपेंड करेंगे। पहले बच्चों अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करना शुरू करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। यहाँ पे x+5 लिखा हुआ है, इसको आप लिख लें x+5 इज इक्वल, यहाँ पे आपके लिए फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, a+b का होल स्क्वायर। ये होगा a² 2ab प्लस b²। तो बच्चों आप लोगों ने ये फॉर्मूला छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है, तो इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे a की जगह x² है, तो आप लिखेंगे x², इसके ऊपर एक और स्क्वायर प्लस 2, फिर आएगा a, फिर आएगा b की वैल्यू आपके पास 2 है। अब इसके बाद आएगा b के ऊपर स्क्वायर। यहाँ पे a आ रहा है तो यहाँ पे a लिख लेते हैं। यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लिकेशन होगी, x को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x³। x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2x। 2 को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2x²। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4। ये जो रखी हुई ये रकम है इसको लिख लेते हैं bx + e, इसको लिख लेते हैं प्लस, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे इससे ये हो जाएगा dx² प्लस x को मल्टीप्लाई करेंगे e से तो ये हो जाएगा ex। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे dx से तो ये हो जाएगा 2dx प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे e से तो ये हो जाएगा 2e। तो बच्चों ये आप लोगों का पहला स्टेप हो चुका है मल्टीप्लिकेशन का। सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे। अब x+5 को वैसे का वैसा लिख लें, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2 × 2 4 हो जाएगा और a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये a इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a 2 × 2 x⁴, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे भी देख लें 2 × 2 = 4 और 4a और साथ आएगा आपके पास x² प्लस 2² आपके पास 4 के बराबर है, आप लिखोगे 4a। इस a को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से x³ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x³ को फिर e से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को इन दोनों से, 2x² को इन दोनों से, 4 को इन दोनों से, तो काफ़ी लंबी रकम आएगी, वो लिख लेते हैं। x³ को bx से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा bx⁴। x³ को e से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ex⁴। x³ को ये दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका है तो 2x की बारी है। 2x bx से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 2bx²। 2x e से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 2ex। इसकी बारी है, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2bx⁴। 2x² e से मल्टीप्लाई होगा तो आपके जवाब आएगा 2ex² प्लस 4 की बारी है, 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4bx 4e। इसके बाद ये वाली टर्म भी लिख लेते हैं हम लोग, ये वाली टर्म dx² प्लस ex प्लस 2dx प्लस 2e। मज़ीद आगे चलेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। x+5 इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करना था इससे पहले, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। हम लिखेंगे 0x⁴ प्लस 0x⁴ प्लस 0x⁴ प्लस x+5। देखें लेफ्ट साइड पे जो चीज़ नहीं है और राइट साइड पे वो पावर में मौजूद है तो हम उसको क्या करेंगे, 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अभी लेफ्ट साइड में ये चीज़ मौजूद नहीं है। जो मौजूद है वो तो लिख लेते हैं, जैसे x+5 लिख लिया हम लोगों ने। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पावर 4 को ढूंढेंगे। पावर 4 एक आपके पास ये रहा, ये एक ये रहा, और कोई भी पावर 4 आपको नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ से a + b, तो ये हम लिख लेते हैं a + b। इसके ऊपर पावर आ रही है 4 तो हम लिख लेते हैं x⁴। इसके बाद ये दोनों का काम ख़त्म हो गया। अब क्यूब की बारी है, क्यूब ढूंढते हैं। यहाँ पे देखें क्यूब में लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे e, एक और क्यूब वाला ढूंढेंगे, क्यूब ये रहा दूसरा 2b। एक और क्यूब वाला अगर मिले तो लिख लो, अगर नहीं है तो यही आपके पास x³ x4 हो गया, x³ हो गया। अब बारी है हमारे पास स्क्वायर की, तो 4 स्क्वायर आपके पास ये रहा 4a, ये पहली टर्म होगी। यहाँ पे स्क्वायर की दूसरी टर्म हो गई 2b, यहाँ पे तीसरी टर्म हो गई
2e और इसके बाद स्क्वायर की ये चौथी टर्म हो गई प्लस डी। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे। ये देखें आपको समझ आ रही है ना, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से x4 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे x3 हमने कॉमन निकाल लिया। अब x की बारी है, x के लिए अब ढूंढेंगे। अब यहाँ से नहीं है कोई x, यहाँ से एक x वाला आ गया 2e, तो ये आपके पास आ गया 2e। और कोई है x वाला, यहाँ से आ गया 4b, और कई है तो बता दो, प्लस e। और कोई है e के साथ, ये भी है ना, प्लस 2d, इसको कॉमन नहीं लिया x को। अब बारी है कांस्टेंट की, जो हम लोग यूज़ करेंगे। कांस्टेंट में आपके पास सबसे पहले आ रहा है 4a, इनको वैसे ही लिख लेंगे, इनको ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2ex 2e 4b 4e, ये रहा एक और 4e। यहाँ से कुछ नहीं है, लास्ट में दोबारा 4 ही 2 ही, ये तो 6 ही हो जाएगा, तो ये मैंने लिख दिया 6e, है ना। 4e आपके पास और 2e आपके पास, ये हो जाएगा 6e। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, हम कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू पावर ऑफ x की पावर के रिस्पेक्ट हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। देखें यहाँ पे आपके पास गौर से देखें, यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे भी x की पावर 4 है। यहाँ पे x की पावर 4 का कोफिशिएंट आपके पास है a प्लस बी, ये मैंने लिख लिया a प्लस बी। और लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे x4 किसके बराबर है, 0 के, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 0। ये वाले भी देख लेते हैं, e प्लस 2b, ये भी 0 के बराबर है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं, 4a प्लस 2b प्लस 2e प्लस d, ये भी आपके पास किस चीज़ के बराबर है, 0 के। एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखें 0 है। अब x की वैल्यू हमारे पास मौजूद है जो कि 1 है, ये वाली टर्म लिख लेते हैं, 2e प्लस 4b प्लस यहाँ पे 2e, यहाँ पे e, तो ये हो जाएंगे 3 ही, और ये हो जाएगा प्लस 2d, ये बराबर है किस चीज़ के, 1 के, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो इसको हमने 1 लिख दिया। इसके बाद ये लास्ट वाली टर्म रहती है, ये लिख लेते हैं 4a प्लस 6e इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर है, 5 के, तो ये आपके पास आ गया 5। ये बनेगा इक्वेशन नंबर 3 तक हमने 2 तक नाम दे दिया था, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पाँचवा है, ये छठा है, ये सातवां है। तो 7 इक्वेशन आपके पास आ चुकी हैं। इन्हीं 7 ही इक्वेशन से हम लोग अपना काम चलाएंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी इक्वल टू 0, यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे। अब a का वैल्यू तो हमको पता था 1/12, सो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे पुट वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1/12 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम लोग अपना काम चलाएंगे। इक्वेशन नंबर 3 से b की वैल्यू आ जाएगी, a की जगह लिखेंगे आप 1/12, यहाँ पे आएगा 1/12 इज प्लस b इक्वल टू 0। ये प्लस 1/12 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो हो जाएगा b इज इक्वल टू माइनस 1/12। तो बच्चों ये आपके पास आ गया b की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, a आ गया, b आ गया, c d e चाहिए, 3 मजीद रहते हैं। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू जो अभी हमारे पास निकली है माइनस 1/12, उसको हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में जो हमने बनाई हुई है। तो इक्वेशन 4 आपके सामने लिख रहा हूँ, e प्लस 2, b की जगह b की वैल्यू लिख लेता हूँ माइनस 1/12 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करो, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो ये आपके पास बनेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं e प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस 1/6 इज इक्वल टू 0, माइनस को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो e की वैल्यू बच्चों यहाँ पे आपके पास आ रही है माइनस 1/6, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस 1/6, ये आपके पास आ गई e की वैल्यू। बच्चों अब मजीद इक्वेशन में हमारे पास e आ चुका है, a आ चुका है, b आ चुका है, अब रहता है c और d। तो c के लिए हमारे पास इक्वेशन नंबर देख लेते हैं, c तो है नहीं, मतलब यहाँ से हमने कोई गलती की है, देख लेते हैं दोबारा गलती कहाँ हुई है। तो बच्चों यहाँ से छोटी गलती हुई है, bx प्लस सी लिखना था, हम लोगों ने e लिखा हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे गलतियाँ जो हुई हैं उसको देख लेते हैं। ये मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आपके पास c आएगा, ये भी आप करेक्ट कर लें। इसके बाद सेकंड स्टेप है जो हमने मल्टीप्लिकेशन की है उसको देख लेते हैं, ये तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास c आएगा, यहाँ पे c आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपके पास c आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा, c। ये ओरिजिनल e है, उसको आपने नहीं छेड़ना। इसके नीचे आप और आ जाते हैं, देखिए ये 4a वगैरह ये तो हो चुका है। अब यहाँ से आपके पास
अगर सी की वैल्यू है क्यूब में तो यहाँ पे सी आएगा, है ना, सी आ गया यहाँ पे, सी प्लस 2b। तो ये जो हमने वैल्यू निकाली है वो सी की है, वो ई की नहीं है। ये वैल्यू आपने निकाली है वो सी की है, वो देख लेते हैं उसको बाद में। ये हो गया। यहाँ से देखते हैं 2e प्लस टी एक्स स्क्वायर। सो 2e एक्स की जगह, एक्स स्क्वायर की जगह भी मैंने शायद कोई गलती की है, तो ये आपके पास आ गया सी। एक्स की जगह भी आपके पास 2e लिखा हुआ है मैंने, तो ये भी आपके पास क्या है 2c। ई तो सिंगल है यहाँ पे वो लिख लिया है, तो 2c प्लस 4b प्लस 2d, ये कुछ ऐसे बन रहा है। यहाँ पे 4a 6e 6e, ये 6e नहीं है, ये 2e है। ऊपर मैंने शायद इन दोनों को ऐड किया था। अच्छा बच्चों, ये आपके पास 4c है, ये आपके पास 2e है। इसके बाद हमने कहाँ पे इसको सही करना है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे c प्लस 2b आएगा, मतलब ये है कि जो आंसर हमारे पास आया 1/6 वो c की वैल्यू, e की वैल्यू नहीं है। इसके बाद आपके पास इक्वेशन नंबर 5 में देखिए 4a प्लस 2b प्लस 2e प्लस d। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कौन सी हमारे पास सही है, कौन सी x4 x क्यूब, ये आपके पास x स्क्वायर है। तो यहाँ पे 4a 2b, यहाँ पे बच्चों आपके पास आएगा 2c, ये भी देख लें, प्लस d। और यहाँ पे आ रहा है आपके पास 2c, तो ये आपके पास आएगा 2c प्लस 4b प्लस e, यहाँ पे e मौजूद है, प्लस 2d। अब यहाँ से आपके पास आ रहा है 2e प्लस 4c। तो बच्चों ये हो गया आपका करेक्शन। यहाँ पे भी आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप c लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे c e नहीं लिखा हुआ था, c लिखा हुआ था, तो हम लोगों ने मिक्सअप कर दिया, तो आपके पास आ गया c। ये भी आपके पास आ गया c। सो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आई है ना वो c की वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ इसको, c इज इक्वल टू 1/6। तो ए बी सी निकल चुके हैं, अब डी ई की बारी है। अब ऐसा इक्वेशन ढूंढे जहाँ पे ई मौजूद हो, तो ए बी सी ए सी ई। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 7 को यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 7। तो इक्वेशन 7 क्या बोल रही है, 4a प्लस 4c प्लस 2e इज इक्वल टू 5। यहाँ पे भी वैल्यू पुट करेंगे, 4a की जगह आपकी वैल्यू आई है वो लिख लेते हैं 1/12। 4c की वैल्यू आपके पास आई है 1/6 प्लस 2e, तो हमने फाइंड करना है, उसको वैसे लिख लेते हैं, उसको कोई चेंज नहीं करेगा। 4 1 4 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 4 2 3 6। तो इसको देख लेते हैं कैसा बना हुआ है। यहाँ पे आ रहा है 1/3, यहाँ पे आ रहा है 2/3, प्लस यहाँ पे आ रहा है 2e इज इक्वल टू 5। प्लस हो जाएगा कुछ इस तरह, 3 1 प्लस 2 प्लस 2e इज इक्वल टू 5। 2 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा, 3 में से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह बनेगा कि 2e इक्वल टू 5। यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा ना, 1 प्लस 2 3 3 से एक दफ़ा आएगा, तो उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -1। सो e इज इक्वल टू 4/2, ये हो जाएगा 2। e की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 आ चुकी है। अब हमने क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है। तो d के लिए हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4 को ले लेते हैं, सॉरी 5 को ले लेते हैं, यूजिंग इक्वेशन 5, यूजिंग इक्वेशन 5, 4a 2b 2c प्लस d इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू बच्चों आपके पास है 4a की वैल्यू आपके पास क्या है 1/12। b की वैल्यू बच्चों आपके पास है -1/12। अब c की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली है विच इज़ 1/6, प्लस d हमें चाहिए, d हमारे पास नहीं है। 4 1 4 4 3 12, 2 1 2 2 6 12, 2 1 2 2 3 6। इसको मज़ीद लिख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास आ रहा है 1/3 -1/6 प्लस 1/3 प्लस d इक्वल टू 0। तो यहाँ पे शायद प्लस 1/3 प्लस ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू आपके पास आएगी 0। ये देखें पॉजिटिव पॉजिटिव, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा नहीं। चलो देख लेते हैं यहाँ पे 1/3 प्लस 1/3 3, और ये हो जाएगा 2/3, गलती हो गई, 2/3 माइनस 1/6। सेम कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड भी करेंगे, तो हो जाएगा 2 3 6, तो यहाँ पे 6 आएगा, 2 2 4 -1, ये हो जाएगा, 4 में से 1 निकालेंगे तो 3/6, तृतीय द्वितीय 6। सो ये हो जाएगा d की वैल्यू आपके पास आएगी -1/2। ये d की वैल्यू आ चुकी है -1/2। अब इसके बाद a b c d निकल चुका है, उसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे।
तो बच्चों आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी सी डी ई की वैल्यू पुट करेंगे। ये देखिए मैंने वैल्यूज़ लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो ए की वैल्यू आपके पास आ रही है 1/12 को नीचे लिख लेते हैं, एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस सी, बी की वैल्यू आपके पास है -1/12 एक्स प्लस सी की वैल्यू आपके पास है 1/6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसको देख लेते हैं। प्लस डी की वैल्यू बच्चों आपके पास आ रही है -1/2 एक्स प्लस ई की वैल्यू आ रही है 2 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/12 एक्स प्लस 2। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, 6 और 12 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास 12 आएगा, या तो फिर ऐसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे ऐसे टर्म से जहाँ पे हमारे पास 12 आ जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा प्लस, यहाँ आपके पास आएगा 12 एक्स की पावर 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा -x प्लस 2, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म बनेगी। यहाँ से माइनस कॉमन करके यहाँ पे प्लस कीजिए। यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, प्लस ये बनेगा -x प्लस 4 डिवाइडेड बाई ये 2 नीचे आ जाएगा, x की पावर 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/12 एक्स प्लस 2, आपके पास एक टर्म ये आ गई, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा -x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 12 एक्स की पावर 2 प्लस 2। यहाँ से भी अगर आप चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से भी हम कॉमन निकालेंगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2x पावर 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आपके पास आ गया आंसर। सवाल काफ़ी लंबे हैं तो मिस्टेक हो सकते हैं, तो इसीलिए चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो सॉल्यूशन में तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं।